बताओ, एक खुशहाल जीवन के लिए क्या चाहिए? आज लोग कहते हैं पैसा आ जाएगा तो खुशियां आ जाएंगी। यदि पैसों से खुशियां आती तो हर पैसे वाला खुश नजर आता? बोलो, पैसे से खुशियां आती तो सारे पैसे वाले फिर खुश होते, सदा आपको मुस्कुराते हुए मिलते। लेकिन वही बंदरों की तरह मुंह बनाए बैठे रहते हैं। हंसने मुस्कुराने का पता ही नहीं कहां गई हंसी। जीवन में खुशमय जीवन जीने के लिए क्या चाहिए? आनंदमय जीवन जीने के लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमें समझना पड़ेगा हमारे जीवन में जो ईश्वर ने दे रखा है, यदि हम उतने में संतुष्ट हो जाएं, तो जिनके जीवन में संतुष्टि है वो सबसे ज्यादा खुश हैं। और जिनके जीवन में संतुष्टि नहीं आई तो चाहे घर सोने का ही क्यों ना हो वो परेशान है। रावण संतुष्ट नहीं था, इसलिए परेशान था, इसलिए उसकी लंका जली। यदि संतुष्ट, राम तो जंगल में थे ना 14 साल, राम के खाने पीने की भी व्यवस्थाएं कहां बढ़िया थी। लेकिन राम के जीवन में क्या था? संतोष था। राम अपनी एक पत्नी से संतुष्ट थे, जबकि रावण हजारों पत्नियों से भी संतुष्ट नहीं था। रावण की तो एक विशेष पत्नी थी मंदोदरी, और ना जाने साइड में कितनी रही होंगी। 1 लाख तो उसके बेटा थे, 1.25 लाख नाती हैं। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जिसके घर पर दिया ना उसे तो जो अच्छा लगता उठा के ले आता। सीता माँ को चुराया, ये कोई पहला केस थोड़ी था, इसके पहले भी उसने कई बार ऐसी हरकत की है। फर्क इतना है कि राम अपनी एक पत्नी से संतुष्ट हैं, जबकि रावण अनेक पत्नियों के साथ रहकर भी संतुष्ट नहीं है। राम घास की कुटिया में रहकर संतुष्ट हैं, रावण सोने की लंका में रहकर भी संतुष्ट नहीं है। राम कंद मूल फल खाकर भी संतुष्ट हैं, रावण 56 भोग खाकर भी संतुष्ट नहीं है। इसलिए संतुष्ट राम हुए तो राम की पूजा होने लग गई, घर घर मंदिर बनने लग गए। और रावण असंतुष्ट हुआ तो घर घर पुतले जलाए जाने लगे। हर गली हर मोहल्ले में आपको रावण के पुतले जलते हुए दिख जाएंगे। असंतुष्ट। तो जीवन को आनंदित करने के लिए, जीवन में खुशियां लाने के लिए आप खुश कब होते हैं? जब आप संतुष्ट होते हैं। हाँ या ना? क्यों भैया? और जो संतुष्ट है वही सरल है, वही सहज है। अपराध कौन करता है? जो असंतुष्ट है वो या जो संतुष्ट है वो? बोलो, अपराध कौन करता है? मर्डर कौन करता है? चोरी कौन करता है? डकैती कौन करता? बलात्कार कौन करता? हर गलत काम गालियां कौन देता है? वो जो संतुष्ट है वो या जो असंतुष्ट है वो? गालियां कौन देता है? चोरी कौन करता है? हमारे यहां देखो ना, चप्पल तक चोरियां हो जाती हैं। बोलो हाँ। ये बताओ कि कौन है ये सब चोरी करने वाले? चप्पल चुराने वाले, मोबाइल चुराने वाले, पर्स चुराने वाले, तुम्हारी बहन बेटियों को गंदी नजरों से देखने वाले, कौन है ये लोग? जो संतुष्ट हैं वो हैं या असंतुष्ट हैं वो हैं? बोलो हाँ। अपराधी वही होता है जो असंतुष्ट होता है। जो संतुष्ट होगा, जिसके जीवन में संतोष होगा, वो कभी अपराधी हो ही नहीं सकता। इसलिए कहता हूं कि जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। गौधन, गजधन, बाज धन और रतन धन खान। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। तो गौधन, गजधन, बाज धन और रतन धन खान, सबसे बड़ा धन कौन सा है? उत्तर दो। संतोष। संतोष ही आपको सुख देता है।
क्या देता है? सुख। सुख तब तक नहीं मिलेगा मेरी माँ जब तक आप संतुष्ट नहीं होंगे। इसलिए अपने पति से, अपने पत्नी से, अपनी कमाई से, अपने परिवार से, अपने आसपास के अच्छे या बुरे लोगों से जैसे हैं अब संतुष्ट रहो। जैसे कांटों के बीच में गुलाब रहता है, लेकिन अब कांटों के बीच में रह कर के गुलाब संतुष्ट है। वो शिकायत करे तो किससे करे कि भैया हम इन कांटों के बीच से हटाओ। अब उसकी आदत हो गई है। अच्छा एक बात बताओ, बाजार में गेंदा, ये है गेंदा और ये है गुलाब। बताओ बाजार में महंगा कौन बिकता है? कौन? गुलाब महंगा है कि गेंदा? दोनों ही पुष्प हैं, दोनों ही भगवान को चढ़ते हैं, लेकिन गेंदा महंगा नहीं बिकता, सस्ता है। गुलाब महंगा है। क्यों? क्योंकि गेंदा जहां रहता है ना वहां कांटे नहीं होते, जहां गुलाब रहता है वहां कांटे होते हैं। जो परेशानियों के बीच में भी खिला रहे, कष्टों को पाकर के भी गुलाब की तरह खिला रहे, कीमत उसी की तो होती है ना मेरी माँ। आप लोग कई बार जरा सा दुख पाके मुरझा जाते हैं, कुम्हला जाते हैं। नहीं, इसके जीवन में तो कोई कष्ट है ही नहीं। बताओ, इसके जीवन में कोई कष्ट नहीं है। ये यहां जाए हवा के झोंके से या वहां जाए से कांटा नहीं लगता, क्योंकि इसके पेड़ में कांटा होता ही नहीं है। हाँ या ना? लेकिन ये बेचारा हवा चले तो जरा यूं यूं घूमे तो कांटे पे जाके गिरता है। हाँ कि ना? ये इतना कांटों के बीच में रह करके इतना दर्द पा चुका है कि आज इसकी कीमत ज्यादा है। और कीमत ही नहीं साहब, खुशबू भी ज्यादा है। बोलो हाँ। फिर इसलिए जीवन में कष्ट आए, दुख आए तो समझ लेना कि भगवान आपको महकाना ज्यादा चाहते हैं, आपकी कीमत ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए दुखों को भी कहते ना, दुखों से अगर चोट खाई ना होती तो कन्हैया तेरी याद हमें आई ना होती। इसलिए दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ पड़ी अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है।